हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए आज का हम कुछ विशेष टॉपिक लेके आए हैं एलजेब्रा से संबंधित। एलजेब्रा में गुणा कैसे करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रा, यानी बीजगणित का गुणा, उसको हम आज जानेंगे, समझेंगे पूरा डिटेल से। तो आइए आपको, क्योंकि एलजेब्रा में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती हैं, तो आइए हम जानते हैं बीजगणित का गुणा। बीजगणित का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रा, इसको हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले ये बीजगणित का गुणा आपको अगर करना है, जानना है, तो हमको कुछ चीजें जैसे मान के चलो, एलजेब्रा जो होता है, एलजेब्रा में आपको नॉर्मल नियम याद होने चाहिए। मान के चलो हमको a प्लस ए अगर दिया गया, a प्लस ए दिया गया, तो हम इसको जोड़ेंगे तो ध्यान देना, a प्लस ए 2a हो जाएगा। लेकिन यही हमको a मल्टीप्लाई a दे दिया तो हम इसको a स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन यही हमको a माइनस ए दे दिया तो a में से a गया, पूरा पूरा क्या होगा, 0 हो गया। यही अगर डिवीजन दे दिया, a भागे a दे दिया, तो a भागे a का मतलब a बटे, यानी a से a कटेगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा आंसर। तो आपको ये चीजें जरूर थोड़ी सी जाननी चाहिए कि कैसे करते हैं इसको। यानी a प्लस ए, इसको नंबर जो इसके आगे कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, a का गुणांक कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1। हमेशा जो जो अक्षर होते हैं, जैसे मान के चलिए a है या b है या c है, इसका कोई पूछेगा कि कोफिशिएंट क्या है, तो इसके बगल में कुछ नहीं है तो मान के चलो 1 मान लो। b के बगल में क्या है, 1 मान लीजिए। c के बगल में 1, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो 1 1 जोड़ेंगे 2, और a है तो a लगा देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 2a। a गुणे a, तो इसका जो पावर होता है, जैसे मान के चलो कोई अक्षर a है तो इसका पावर क्या है, 1 है। b है, इसका पावर क्या है, 1 है, लिखते नहीं है। तो इसका पावर मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो इसका जब पावर जोड़ लेंगे तो हम a तो लिखेंगे, केवल सिंगल a लिखेंगे, लेकिन a को क्या करेंगे, हम जोड़ते हैं, तो यही a होके 2 हो जाता है, यानी a का घात 2। इसको a का घात 2 बोलते हैं, या ये स्क्वायर भी बोलते हैं। तो a का घात 2 हो गया। यहाँ पे a माइनस ए, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0 बच गया। तो 0 का a में जब गुणा करेंगे, 0 एक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए 0। अब यहाँ पे भी a से a कट गया तो क्या बचा, 1। तो इस नियम को हमको जरूर थोड़ा सा जानना चाहिए, एलजेब्रा में बहुत मदद मिलेगी। अब इस नियम के आधार पे अगर हम देखेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे x गुणे x है, तो यहाँ पे x गुणे x है, तो ध्यान दीजिए गुणा में पावर जुटता है। पहली बात तो जैसे मान के चलिए गुणा में जो घात होते हैं, गुणा में घात जुड़ता है, जब सजातीय पद रहेंगे तब ध्यान दीजिए, जैसे मान के चले x गुणे अगर x हो गया तो इसके घात क्या है, तो इसके घात सिंगल है, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका घात 1 है, तो इस गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है भाई, तो जुड़ता है यानी घात, ये पावर 1, ये पावर 1, तो 1 प्लस 1, तो 1 1 का हो जाएगा 2, तो यही x घाते 2 हो गया। यहीं पे मान के चलो हमको एक्स स्क्वायर गुणे x अगर दे दे, तो इस ये क्या होगा गुणा में, तो ये इसका पावर 2 है, लेकिन इसका पावर क्या है, कुछ नहीं, तो इसको 1 मान लेंगे। तो हम x तो लिखेंगे, लेकिन इसको हम जो पावर है उसका हम जोड़ कर लेंगे, जो पावर है इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो x का घात 2 1 3 हो जाएगा, यानी x घाते 3। यहीं पे अगर x स्क्वायर दे दे गुणे फिर x स्क्वायर दे दे, तो हमको कोई कह दिया गुणा कीजिए, तो गुणा हमको करना है तो x तो लिखेंगे, लेकिन इसके हम पावर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो x का घाते 2 2 4, तो x घाते क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहीं पे फिर वैसे ही x घाते 3 मान के चले, x के घाते दे दे 2, x है, x के घाते 2, तो क्या होगा, यानी कि x घाते, अब डायरेक्ट 3 2 5, तो 5 यहाँ पे कर सकते हैं, जोड़ दिया घात को। x का घाते 10 गुणे x का घाते 20 कर दिया हमने, मान के चलिए यहाँ पे x है, सॉरी,
तो x का घात 10 x का घात 20, तो घात जुटेगा यानी 20 10 30, तो x का घात क्या हो जाएगा 20 10 30 हो जाएगा। यही अब इसमें अब देखिए, अब आप बताइए x का घात 10 गुणे x का घात, फिर x का घात मान के चलो -5 हमने दे दिया, तो क्या होगा जुड़ेगा। तो x का घात जोड़िए 10 प्लस ये -5 है तो -5 तो रहबे करेगा। हम x के घात को ही जोड़ रहे हैं, x का घात 10 है, जैसे ये सब करते हैं वैसे ही ये भी है। x का घात 10 तो x का घात हमने 10 जोड़ा है, प्लस करना होता है तो प्लस तो हम किए ही, लेकिन इसका चिन्ह माइनस है, ध्यान दीजिए। तो इसको थोड़ा सा और हम हल करेंगे, x का घात ये 10 है तो 10 तो रहेगा, लेकिन प्लस का माइनस में गुणा हो तो क्या होगा माइनस हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो ये x का घात जो होगा, अब 10 में 5 घटेगा तो क्या बचेगा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये छोटी छोटी बातों से लेकर आपको अब चलते हैं थोड़े से बड़े की तरफ। तो मान के चलो अब हमको दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, x प्लस 2 दिया और फिर x प्लस मान के चलिए 2 ही दे दिया। इसको हमको हल करना है, तो x प्लस 2 x प्लस 2, तो हम क्या करेंगे कि ये जो x है इस x से इधर दोनों में गुणा करते हैं, यानी इस x से यहाँ भी गुणा करेंगे और इसी x से यहाँ भी गुणा करेंगे। तो x का x में गुणा, जैसे मान के चले x गुणे फिर हम x कर लेंगे, यानी इस x का इस x में x गुणे x, प्लस का चिन्ह है तो आप भी प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस x का गुणा हमको 2 में करना है तो x गुणे 2 करेंगे, ध्यान दीजिए, यानी x का गुणा इसमें भी, तो हो गया हमारा ये इतना हो गया। अब ये इसका गुणा तो इसमें हो गया दोनों में, लेकिन ये भी तो अभी बचा है, तो प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख के, यानी प्लस 2 तो प्लस 2 गुणा x तो गुणा x, बस प्लस 2 तो आप भी प्लस 2 लिख लो। गुणा क्या है भाई, बीच में क्या है गुणा होता है, कहीं भी दो ब्रैकेट अगर हो तो इनके बीच में क्या होता है तो मल्टीप्लाई होता है, ध्यान दिए, लिखा नहीं जाता है अलजेब्रा में, यानी ऐसे है चाहे ना भी है तो ही समझ लीजिएगा हमको गुणा करना है, यानी 2 3 का हो जाएगा अच्छा होगा। तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, इसमें लिखा नहीं जाता, कुछ ऐसे ही रहता है, या बिंदु रहेगा या कहीं कहीं मल्टीप्लाई भी दे देता है, लेकिन लिखते नहीं मल्टीप्लाई। तो 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x प्लस 2 का गुणा आप 2 में करेंगे तो 2 गुणे 2। अब इसको हल आप कर लीजिए, हल करने का मतलब क्या, हमने पहले ही बताया कि x का x में गुणा होगा तो क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा आपको हमने बताया है, घात जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे भी वही चीज है, x 1 1 तो 1 1 2, तो x के घात है 2 प्लस, ध्यान दीजिए x का घात जुड़ने का मतलब ये हुआ कि अब x गुणे 2 है तो x गुणे 2 में ये तो 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 2 का 1 है, तो ये अलग x है ये 2 है, ये नंबर है ये अक्षर है, तो ये सजातीय पद नहीं है, ये अलग अलग पद है। तो अलग अलग पद है तो इनका पावर नहीं होगा कि 1 1 2 हो जाएगा, नहीं, ये x में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, बस प्लस वही चीज 2 का x में गुणा होगा तो 2x, यहाँ पे अब आपको लग रहा होगा कि x गुणे 2 है तो 2x कैसे हो जाएगा, हम गुणा में बदल सकते हैं, जैसे x गुणे 2 है तो हम 2x करेंगे, दो नंबर को पहले लिखते हैं यानी 2x कर लेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे 2x प्लस 2 का 2 में 2 दूना 4, फिर वही बार इसको हल करेंगे, हल करने का मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 2x और 2x, ध्यान दीजिए ये सजातीय पद आ गए, कहेंगे कि यहाँ भी x स्क्वायर, लेकिन यहाँ भी x है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे पावर देखा जाए तो 1 1 है, तो ये दोनों सजातीय हो गए, कैसे पावर 1 1 वाले, और यहाँ पे पावर 2 है तो ये कभी ये वाला इसमें कभी नहीं जुड़ेगा, ये अलग ही रहेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनका भी पावर x का पावर 1, यहाँ भी x का पावर 1, तो 2 2 का होगा यहाँ पे 4x प्लस ये 4। अब इसके सिवा आप कुछ भी नहीं कर सकते, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो पहले ही बताया 1 मान लीजिए, और यहाँ पे x है ये नहीं है, तो तीनों अलग है, ये भी अलग है, क्यों अलग है, x का पावर 2 है, यहाँ पे भी अलग है, क्यों अलग है, x का पावर 1 है, और यहाँ पे ये तो नंबर है इसमें x है ये नहीं, तो तीनों अलग है तो हम कभी नहीं जोड़ पाएंगे। अगर ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x स्क्वायर होता प्लस 4x स्क्वायर ये भी होता, तो सबको हम जोड़ लेते, क्यों, क्योंकि x का पावर यहाँ भी 2 है, x का पावर यहाँ भी 2 है, x का पावर यहाँ भी 2 है, तो सबको जोड़ लेते हैं, यानी 4 4 8, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1,
तो 4 4 8 1 9 यानी 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये भी नहीं, जोड़ में ऐसा भी नहीं होगा कि 2 2 4 2 6, नहीं, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ध्यान दीजिए, तो मैं आपको इस पे चर्चा जो कर रहा हूँ आप जरूर समझेंगे इसको। चलिए चलिए रहने देते हैं और इधर अब आ जाइए, इधर देख लेते हैं। तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर ये समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए, अब उसी गुणा में जैसे x प्लस 3 दे दिया और मान के चले x माइनस 4 दे दिया, इसका हमको गुणा करना है। जो आपने ये सब किया है, ये सब किया है, वही चीजें आप यहाँ भी करेंगे, कुछ अलग नहीं होगा। क्या करना है, बीच में भाई मल्टीप्लाई है यानी गुणा है, तो इस x का इस पूरे में गुणा करेंगे, मतलब इस x का यहाँ भी गुणा करेंगे और इसी x का यहाँ भी गुणा करेंगे। तो करिए, तो x का x में करेंगे तो भाई हम x का x में x गुणे x, बस। फिर x का इस 4 में गुणा करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए -4 है, तो जब -4 है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले चिन्ह का गुणा या भाग होता है। ध्यान दीजिए, x यहाँ पे क्या है, कोई भी जैसे नंबर है, मान के चलो 5, तो 5 जो नंबर है, तो ये अगर माइनस लिखा जाएगा तब कहा जाएगा कि -5 है ये। जैसे 6 है तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा तब बोला जाएगा कि -6 है, वरना अगर कुछ भी नहीं है तो इसको हम हमेशा प्लस में मानते हैं कि ये 5 और 6 किसमें, प्लस में है। तो वैसे ही यक्स के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो मान के चलिए कि प्लस में है, तो इस प्लस का इस माइनस में गुणा करेंगे, तो प्लस का अगर गुणा होता है माइनस में तो क्या होता है, चिन्ह जब अलग अलग हो गुणा में तो माइनस हो जाता है। ध्यान दीजिए, और अगर चिन्ह एक तरफ के होंगे तो गुणा में प्लस ही आता है, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ध्यान दीजिए, मतलब गुणा में अगर चिन्ह एक तरह का रहता है, इधर ही लिख देते हैं साफ साफ, गुणा में ध्यान दीजिए, गुणा में अगर ध्यान दीजिए चिन्ह एक तरह का रहेगा, ये प्लस है, गुणा करना है माइनस से, चाहे मान कीजिए पहले प्लस और प्लस ले लीजिए, प्लस का गुणा प्लस से, तो चिन्ह एक ही तरह का, दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस है तो ये प्लस ही आएगा गुणा में। ध्यान दीजिए, फिर अगर प्लस ये हो गया, प्लस का गुणा करना है माइनस में, तो ध्यान दीजिए चिन्ह अलग हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, ये क्या होगा, अलग हो गया, अलग। तो चिन्ह जब अलग होगा तो हमेशा ध्यान दीजिए गुणा में माइनस होगा। फिर मान के चलिए ये भी माइनस और गुणे ये भी माइनस हमने कर दिया, दोनों चिन्ह एक तरह का हो गया। ध्यान दीजिए, एक तरह का, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हमेशा ध्यान दीजिए ये प्लस होगा। फिर मान के चलिए इसको हमने माइनस कर लिया और इसको हमने प्लस कर लिया, ये भी चिन्ह का हो गया, अलग अलग हो गए, यहाँ पे चिन्ह क्या है, अलग अलग, तो यहाँ पे चिन्ह अलग अलग हो गए तो माइनस होगा इस बात का, यानी कि दो जगह प्लस होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस हो गया और दो जगह माइनस, यानी ये वाला और ये वाला, ये चीज, यानी दो जगह प्लस हो रहा है, तो प्लस कहाँ हो रहा है, जब प्लस प्लस है तब प्लस हो रहा है, और जब माइनस माइनस है तब प्लस हो रहा है। लेकिन प्लस माइनस है तो माइनस हो रहा है, या माइनस प्लस है तो माइनस हो रहा है, गुणा में होगा ये। तो आपको प्लस का माइनस में गुणा करना है, तो माइनस और एक्स गुणे एक्स गुणे यही 4 हो जाएगा। तो x का गुणा आपने इन दोनों में कर लिया है, x का गुणा x में किए तो ये आ गया, x का गुणा -4 में करे तो माइनस एक्स गुणे 4, अब +3 का, तो +3 का इस प्लस में, या भाई कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो +3 का यानी +3 गुणे x, तो ऐसे हो जाएगा, प्लस लिखेंगे नहीं, यहाँ पे एक प्लस दे देंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो 3 का x में गुणा होगा, 3 गुणे x हो गया। फिर 3 का ध्यान दीजिए, इस 3 का 4 में गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए प्लस में है, ये माइनस में, तो जब गुणा अलग अलग रहेगा, चिन्ह अलग अलग रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे भी आप माइनस कर लीजिए, और 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4 हो गया। तो x का x में गुणा करेंगे तो भाई यही x स्क्वायर, तो आप लिख लीजिए x स्क्वायर। इस माइनस का इस प्लस में गुणा, माइनस है तो माइनस लगा ही दीजिए, एक्स गुणे 4 है तो ये 4x हो जाएगा। इसको हम x 4 नहीं लिखेंगे, गलत हो गया, पहले हम नंबर को लिखते हैं अलजेब्रा में,
तो यहाँ पे x गुणे 4 का मतलब इसको 4x हम लिख लेंगे। फिर प्लस, तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए। अब 3 का x में गुणा होगा तो ये 3x हो जाएगा। माइनस है तो आप भी माइनस दे दिए, 3 चौका 12, तो यहाँ पे 12, ये ऐसे। अब थोड़ा सा आपको और करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये अलग है और ये दोनों एक तरह के हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 पावर वाले हैं, इसमें एक्स है ये नहीं, तो तीनों अलग राशियां हैं। ये एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x और -12 सभी अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक तरह के हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पावर ऑन, इसमें पावर ऑन। नंबर से नहीं मतलब होता है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, इससे नहीं मतलब, हमको x से मतलब होता है। तो -4 है प्लस है, तो चिन्ह अलग अलग है, तो अब चूंकि गुणा में चिन्ह अलग अलग माइनस होता है, लेकिन अगर जोड़ है तो इसमें क्या होगा, घटेगा। ध्यान दीजिए, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगा, घटेगा। तो किसमें से घटेगा, जो बड़ा रहेगा। तो 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1। लेकिन यक्स है तो यक्स रहेगा, हम 1 को नहीं लिखते हैं, हम 1 को नहीं लिखेंगे। तो माइनस यक्स बच गया और माइनस ये 12 बच गया। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो आई होप कि आपको जरूर ये समझ में आए होंगे कि कैसे अलजेब्रा का हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा। तो आपको ये चीज़ें जरूर समझ में आई होंगी। ये एक एक टॉपिक अगर करते जाते हैं, पहले गुणा कैसे होता है, पहले जोड़ कैसे होता है, पहले घटाव कैसे होता है, फिर भाग कैसे होता है, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन का आज हमने लिया टॉपिक। कल हम अगले वीडियो में डिवीजन का लेंगे, यानी भाग का। तो आप इस चीज़ को जरूर समझें, जरूर जानें, और अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको जरूर समझ में आएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें अगर किसी को अगर नहीं आता है तो वो बड़ी बातें हो जाती हैं, और जब किसी को ये छोटी छोटी बातें आती है तो ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो ये कहने के लिए है कि ये छोटी बातें हैं, जिसको नहीं समझ में आते हैं आप जरूर इनको समझने का प्रयास करें, और ऐसा करने का प्रयास करें कि आप भी कुछ जाने समझें, और आपका दिन शुभ हो। आप जरूर पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए, और पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।